है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का राजा है। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उसको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छा समय आपको दिया, धन्यवाद। आज वचन देखने वाले आशीष कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों को, बोलने वालों को आशीष कीजिए। वचन जीवन है, ये वचन ही सब कुछ है परमेश्वर, आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नीति वचन की किताब में 10वां अध्याय में, नीति वचन 10वां अध्याय 22 हम देखेंगे तो उधर लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। बाइबल कहती है धन यानी धन संपत्ति जो कुछ है इंसान के लिए चाहिए है, वो यहोवा से ही मिलती है। यहोवा की आशीष ही से मिलती है। यहोवा का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से धन मिलता करके नीति वचन वाला कहता है। बाइबल कहता है आज धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो इंसान कुछ भी करते हैं, रहम नहीं करते हैं, सामने वाले को नहीं सोचते हैं, परिवार को नहीं सोचते हैं। सिर्फ उनको, ऐसा कुछ लोग हैं सिर्फ उनको धन संपत्ति चाहिए, वो कमाने के लिए बीच में कोई भी आएगा तो वो लोग कुछ भी कर बैठेंगे। अब बाइबल में भी देखते हैं, याकूब के बारे में देखें, उसको भी धन चाहिए, वो भी परमेश्वर का धन चाहिए। अपना भाई का जैसा वो बोल के वो खुद जाके धन वो आशीर्वाद पा लिया। उसकी वजह से याकूब के बारे में देखेंगे तो 20 साल वो बोल रहे मैं 20 साल में धूप में काम किया, ठंडी में काम किया। इसके धन चाहिए लेकिन एक गैर कानूनी से जाके आशीर्वाद पाने के लिए उसने गया। उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं तो याकूब के बारे में जैसा वो पिता से अपने भाई बोलकर एसा, उसने एसा कर बोलकर, उसके नाम याकूब है लेकिन वो अपने भाई के नाम बोलकर आशीर्वाद ने स्वीकार किया। जब ही से उसके परिवार में उसको अशांति आया और उसके जो स्टेटस से वो नीचे चला गया। वो यानी खुद का ओनर था लेकिन वो स्टाफ बन गया, नौकर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम जो यहोवा हमको देते हैं, जो यहोवा का रास्ता में चलते हैं, जो जीसस के रास्ता में चलकर वो धन पाते हैं, उनको शांति है। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में लिखते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करो, पिता के ऊपर विश्वास करो, मेरे ही शांति में आपको देता हूं करके यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है। लेकिन गैर कानूनी से जो करने वाले को शांति नहीं करकर पवित्र शास्त्र कहता है। इधर हम देखते हैं धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है, जिससे सही धन मिलना चाहिए हमको, वही शांति है। और हम नीचे देखते हैं तो और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज बहुत सारे मिलावट है, फर्स्ट क्वालिटी बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत जन मिलावट करते हैं, खाने में, पीने में, सब चीज में मिलावट है। लेकिन इधर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। जो आशीष के अंदर दुख नहीं मिला था जीसस ने, यहोवा इधर लिखा है। उधर हम यीशु मसीह हम कह सकते हैं मिला था, दुख उसको यीशु मसीह नहीं मिलाते हैं। यहोवा का आशीष के अंदर दुख नहीं मिलाते हैं, उसमें मिलावट नहीं है। यहोवा का आशीर्वाद के अंदर मिलावट नहीं है, वो प्योर है, शांति है, समाधान है। हम वो पाकर इस संसार में शांति से रह सकते हैं। अय्यूब करके इंसान था, उसको धन संपत्ति था लेकिन पूरे शैतान ने उसको छीन लिया, फिर भी अय्यूब धीरज से रहा। अय्यूब का धीरज बहुत हमको अचंभित हो सकता है। अय्यूब इतना अच्छा इंसान है, पूरा खो बैठा, फिर से वो संपत्ति चाहिए, लेकिन वो यहोवा को ही ढूंढ रहा था, यहोवा को ही बोल रहा था। वो जमीन में बैठा और यहोवा से बात किया, परमेश्वर मैं इतना दुख उठा रहा हूँ और मैं इतना तकलीफ उठा रहा हूँ। वो यहोवा से ही बात किया। हमको तकलीफ है, हम जीसस से बात करेंगे, हमको आनंद है, उससे ही बात करेंगे। हमको दोनों भी नहीं है, हम
मिडिल में है, फिर भी हम जीसस से बात करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है धन किधर से आता है। मैं कमाया, मैं धंधा करता हूँ, मैं कमाता, मेरा हाई पोस्ट है, मेरा बड़ा पोस्ट है, मेरे टैलेंट से मैं कमाया, ऐसा पवित्र शास्त्र नहीं, उधर नहीं लिखा है। इधर लिखा है धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। आपको धन चाहिए, जीसस के ओर से ही मिलेगा, उसको ही इंतजार कीजिए, उसको खुश कीजिए, उसको स्तुति कीजिए, उसके रास्ता में चलिए, आपको धन मिलेगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। उसमें परमेश्वर मिलावट नहीं करेंगे। और 24वां वचन हम देखेंगे, नीति वचन 10वां अध्याय 24 वर्ष ऐसा कहता है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। इधर लिखा है दुष्ट का जो जन है, इस संसार में बहुत दुष्ट है, उस दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। हम परमेश्वर के सामने दुष्ट नहीं रहना चाहिए। आज इस संसार में बहुत सारे दुष्ट है, रोड में, परिवार में हम बहुत सारे देखते हैं आजू बाजू में, लेकिन उसके बारे में इधर पवित्र वचन लिखा है वो क्या सोचता है, वो जिसमें डरता है उसको वही आता है। परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है, जो जीसस के ओर से धन मिलता कर सोचता है वो धर्मी है, गैर कानूनी नहीं करता है वो धर्मी है, जितना हो सकता है उतना सच्चा बोलता है, सामने वालों को जितना हो सकता है उतने अच्छे काम करते हैं, वो धर्मी कहलाया जाता है। पवित्र शास्त्र कहता है धर्मी भूखे में नहीं रहेगा, धर्मी का स्थिति एक समय आएगा वो ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के आंख धर्मी की ओर से है, परमेश्वर का आंख जब वो बढ़ेगा उसको बढ़ाने का वही सोचता रहता है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है, नीति वचन में लिखा है। आप भी धर्म करो, परिवार में करो, बाजी में करो, रोड में करो, धर्म करो, आपको धर्मी का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मी क्या लालसा करता है, उसको क्या चाहिए, वो लालसा बोलते हैं, वो पूरा होता है, पूरी होती है, क्योंकि वो धर्मी है। अधर्म है इस संसार में, मूर्ख है इस संसार में, दुष्ट है इस संसार में, वो लोग के बारे में लिखा है जैसा वो रहता है वैसा वो फल पाएगा। आप धर्मी रहेंगे, यहोवा का आशीर्वाद आपका है, जीसस का आशीर्वाद आपका है। आप लालच करते हैं, आपका लालसा पूरी होएगा। सिर्फ आप धर्मी होना चाहिए। धर्मी परमेश्वर को महिमा करता है, परमेश्वर के लिए इंतजार में रहता है। जब अब्राहम था वो धर्मी था, इसहाक था, याकूब था, वो लोग सब धर्मी थे, परमेश्वर के आशीर्वाद पा लिया। इस संसार में आयुब था, 6 लोग थे, ये सब धर्मी को लिस्ट में है। आप भी उस लिस्ट में आ जाइए, परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद करेंगे। और भी पवित्र शास्त्र में देखेंगे बहुत सारे इस संसार में है, और नीति वचन में और भी हम आगे देखेंगे तो 28वां वचन में लिखा है, नीति वचन 10वां अधिकार 28वां वचन, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों जो जिस चीज में आशा रखता है उसको दुख नहीं होता है, उसको आनंद होता है। और जैसा समझो धर्मी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बड़ा करना चाहिए, बच्चे लोग हैं, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे विषय हैं इस संसार में है, लेकिन वो धर्मी रहता है तो उसका विचार जो आशा है वो आनंद मिलता है। पवित्र वचन कहता है, परंतु दुष्टियों की आशा टूट जाती है। जो दुष्ट रहता है, आमने सामने वालों को अच्छा नहीं करता, वो दुष्ट है। जो उसके विचार नहीं अच्छा लेने का जो कहता है वो दुष्ट है। सामने वालों को कुछ भी वो इज्जत नहीं करते, वो दुष्ट है। लेकिन इधर लिखा है, दुष्ट का जीवन घोड़े के दिनों का होता है। दुष्ट का जो दिन है घोड़ा जैसा दौड़ता है वैसा उसका दिन रहता है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का धर्मी जो है यहोवा का भय मानता है, और धर्मी का आशा जो रखते में आनंद होता है। आप धर्मी हैं तो आपका जो आशा है आपको आनंद मिलेगा। आपका आशा क्या है? इस संसार में बड़े इंसान होना चाहिए, हमारा परिवार बड़ा जगह में रहना चाहिए, मेरे को इस संसार के जो धन हमको चाहिए। पवित्र शास्त्र में 66 चैप्टर है, हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो जो परमेश्वर को भरोसा किया, धर्मी का जो धर्मी लास्ट तक वो धर्मी में ही उसका जो आदत है उसमें ही वो चला, उसको आशीर्वाद मिलेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है। आज का वचन कहता है
धन यहोवा की ओर से आता है। आपको धन चाहिए, इस संसार में हमको धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हम भी आशीर्वाद में रहना चाहिए, लेकिन वो जीसस के हाथ से मिलना चाहिए। बहुत सारे जन झूठ बोलता है, कुछ भी कर बकर बैठते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए, सामने वालों को दबा के ऊपर चलता है। वैसा पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। हम पवित्र शास्त्र ज्यादा पढ़ेंगे, हमको सत्य मालूम पड़ेगा, हमको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। हमारा जो चाहते हैं आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से ही आएगा। भजन संहिता कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर की ओर से मैं देखता हूँ, उधर से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। आप भी ऊपर देखिए, कौन सा भी हालत आपके रहने दो, बुरी हालत रहने दो, अच्छी हालत रहने दो, आपको जो कमजोरी है, बीमारी है, कौन सा भी स्थिति में आप परमेश्वर को ओर से देखिए, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, आपको धन देंगे, दौलत देंगे। बस वो परमेश्वर के हाथ से आना चाहिए। ये वचन परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। प्रेयर करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर हम नीति वचन में देखा, जो धन है यहोवा की ओर से आता है, उसमें वो मिलावट नहीं करते हैं। सुनने वाले को आशीष कीजिए, उनको धन दीजिए, प्रॉपर्टी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बीमारी को हटाइए परमेश्वर, धंधे काम को आशीष कीजिए, बच्चे लोग को आशीष कीजिए। आपके वचन आशीर्वाद करते हैं, आपके वचन आशीष है परमेश्वर। वैसे ही कीजिए। अभी कुछ टेंशन में है तो दूर कीजिए, बीमारी है तो दूर कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।